हेलो फ्रेंड्स, मैं हमें अबीर और आप देख रहे हैं पोकेटॉक्स हिंदी, जहाँ पे हम पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप सबको पता है कि अब तक यानी कि जनरेशन 8 तक अराउंड 900 पोकेमॉन क्रिएट किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ को छोड़कर सभी को आरसीएस ने क्रिएट किया है। मतलब अगर गेम लॉजिक में देखा जाए तो वैसे तो इन सबको पोकेमॉन कंपनी यानी कि गेम फ्रीक ने क्रिएट किया है, यहाँ तक कि आरसीएस को भी। लेकिन क्या आप सबको पता है कि इन सभी पोकेमॉन को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आज मैं आप सभी को इन्हीं 6 कैटेगरीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि ये 6 कैटेगरीज है कौन कौन सी। तो ये 6 कैटेगरीज हैं रेगुलर, सेमी सूडो लेजेंडरी, अल्ट्रा बीस्ट, लेजेंडरी एंड मिथिकल। ये सारे कैटेगरीज इनिशियली बेस्ड है बेस्ड एट टोटल के ऊपर। अगर आपको नहीं पता है कि बेस्ड एट टोटल क्या होता है तो पहले मैं बता दूं, गेम में पोकेमॉन के पास टोटल 6 पॉइंट क्राइटेरिया होता है जिसमें उनको पॉइंट्स मिले होते हैं। एचपी जो कि पोकेमॉन का फुल हेल्थ होता है, अटैक जो कि उसके फिजिकल अटैकिंग पावर को दिखाता है, डिफेंस जो कि उसके फिजिकल अटैक को सहने की पावर को दिखाता है, स्पेशल अटैक जो कि उसके नॉन फिजिकल अटैक की पावर को दिखाता है, स्पेशल डिफेंस जो कि उसके नॉन फिजिकल अटैक को सहने की पावर को दिखाता है, और स्पीड जो कि दिखाता है पोकेमॉन कितना फास्ट है। इन 6 क्राइटेरियाज के पॉइंट्स को मिला के बनता है बेस्ड एट टोटल। तो पहले हम लोग आ जाते हैं रेगुलर पोकेमॉन के ऊपर। सबसे ज़्यादा पोकेमॉन इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में आने के लिए पोकेमॉन को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस पोकेमॉन का बेस्ट एट टोटल 600 से कम होना चाहिए और उसके पास दूसरे किसी कैटेगरी में जाने के लायक स्पेशल फीचर्स भी नहीं होने चाहिए, जो कि मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद में आ जाऊंगा सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर, जिसमें कि अब तक 9 पोकेमॉन आ चुके हैं। तो हर जनरेशन में एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन आता है, एक्सेप्ट जनरेशन 3, उसमें 2 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन थे। अगर हम सूडो लेजेंडरी वर्ड का मीनिंग देखें तो सूडो वर्ड का मीनिंग होता है पार्ट, मतलब पूरा नहीं, सिर्फ एक पार्ट। और लेजेंडरी का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो सूडो लेजेंडरी का मतलब है पार्ट लेजेंडरी, मतलब इस पोकेमॉन का कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन जैसा है, और वो एस्पेक्ट ज्यादातर वक्त पावर ही होता है, क्योंकि एक लेजेंडरी पोकेमॉन का बैक स्टोरी और रेयरिटी कोई भी सूडो लेजेंडरी मैच नहीं कर सकता। तो एक पोकेमॉन को सूडो लेजेंडरी बनने के लिए ये फीचर्स होना इंपॉर्टेंट है। पहले तो उसका बेस स्टैट टोटल 600 होना चाहिए और वो एक थर्ड स्टेट एवोल्यूशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट है सेमी सूडो लेजेंडरी। सेमी सूडो लेजेंडरी होने के लिए एक पोकेमॉन का बेस स्टैट टोटल 600 से कम होना चाहिए, और जो पोके फैंस है उनको गलती से कभी कभी लेजेंडरी या फिर सूडो लेजेंडरी समझ ले। मैं जानता हूँ कि गेम फ्रीक का ये डेफिनेशन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये सेंस बनाता है। सोचो आप किसी पोकेमॉन को पहली बार देख रहे हो और उसके डिजाइन या फिर पावर से आपको ये लग सकता है कि ये लेजेंडरी या फिर सूडो लेजेंडरी है, लेकिन ये असल में नहीं होता है। इस लिस्ट में टोटल 10 पोकेमॉन है, लेकिन ऐसे तो एक्सेप्शन है जिनका की बेस स्टैट टोटल 600 से भी ज्यादा है, लेकिन वो भी इस लिस्ट में है। ये पोकेमॉन है एस ग्रेनिंजा और स्लैकिंग, जहां एस ग्रेनिंजा का बेस स्टैट टोटल है 640 और स्लैकिंग का बेस स्टैट टोटल है 670। लेकिन फिर भी ये दोनों सेमी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब ये एस ग्रेनिंजा का कोई मेगा एवोल्यूशन तो नहीं है, ये एक एबिलिटी है जिसका नाम है बैटल बॉन्ड। बैटल बॉन्ड वाला अगर कोई भी ग्रेनिंजा इन बैटल लेवल अप होगा तो उसका एस ग्रेनिंजा फॉर्म खुलता है। अब आप पूछोगे कि अगर कोई भी बैटल बॉन्ड एबिलिटी वाला ग्रेनिंजा ये फॉर्म खोल सकता है तो इस फॉर्म को एस ग्रेनिंजा क्यों बुलाते हैं, क्योंकि पहला जो ग्रेनिंजा इस फॉर्म को खोलने में एबल हुआ था वो था एस का ग्रेनिंजा। अब ग्रेनिंजा के पास और भी 2 एबिलिटी है, एक है पोटिएंट और दूसरा है टॉरेंट, और ये एबिलिटी वाले ग्रेनिंजा इस फॉर्म को अनलॉक नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म के रेयरिटी की वजह से इसका 640 बेस्ट टोटल होने के बाद भी इसे सेमी सूडो लेजेंडरी रखा गया। अब स्लैकिंग के साथ भी एबिलिटी का ही पंगा है। स्लैकिंग के एकमात्र एबिलिटी का नाम है ट्रू एंड। ये एबिलिटी वाला पोकेमॉन एक टर्न में अपना मूव यूज करने के बाद सेकेंड टर्न में रिलैक्स करता है और कोई भी मूव यूज नहीं करता, जहां ओपोनेंट पोकेमॉन जो मर्जी वो कर सकता है। असल में ये एबिलिटी स्लैकिंग को जानबूझ के दी गई थी, जिससे कि स्लैकिंग का जो हाई पावर लेवल है उसको काउंटर किया जा सके। इसी बैड एबिलिटी की वजह से स्लैकिंग सेमी सूडो लेजेंडरी है। इसके बाद आते हैं अल्ट्रा बीस्ट। अब अल्ट्रा बीस्ट एलियन पोकेमॉन है जो कि दूसरे प्लेनेट से आए हैं, अल्ट्रा वार्म होल के थ्रू हमारे प्लेनेट में। टोटल 11 अल्ट्रा बीस्ट होते हैं। ये अल्ट्रा बीस्ट खतरनाक भी हो सकते हैं और फ्रेंडली भी, जैसे कि पोइपल, लेकिन ज़्यादातर डेंजरस ही होते हैं। नेक्स्ट है लेजेंडरी। एक लेजेंडरी होने के लिए एक पोकेमॉन का बैक स्टोरी होना जरूरी है, वो पोकेमॉन रेयर होना जरूरी है, और उस पोकेमॉन का सुपर पावरफुल होना भी जरूरी है। सभी लेजेंडरी का बेस स्टैट टोटल 600 से ज्यादा होता है। फिर आखिरी है मिथिकल पोकेमॉन। अब मिथिकल पोकेमॉन बनने के लिए पोकेमॉन को पावरफुल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे पोकेमॉन कितना भी वीक या स्ट्रॉन्ग हो, उसको रेयर बनना पड़ेगा। एज एन एग्जाम्पल, अगर लेजेंडरी पोकेमॉन रेयर होते हैं तो मिथिकल पोकेमॉन सुपर रेयर होते हैं। ये पोकेमॉन इतने रेयर होते हैं कि गेम में आप नॉर्मल ऑफलाइन खेल के इनको ऑब्टेन ही नहीं
कर सकते। ये स्पेशल मिस्ट्री गिफ्ट इवेंट से ही सिर्फ ऑब्टेनेबल है। अगर आपका वो इवेंट मिस हो गया तो आप इस पोकेमोन को ऑब्टेन ही नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट डिओक्सिस को आप ओरस खेल कर ऑब्टेन कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी पोकेमोन कैटेगरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अच्छी क्यों नहीं लगी, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे पोकेमोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।